जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी के उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी के उलझन में हर एक दिन है। कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। उन्हीं की भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे ब्रज प्रिया कृष्ण द्वैपायनं वन्दे कृष्ण वन्दे प्रधासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयो मुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
ध्वजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। घन श्याम संवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे। नंद लाल संवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। हम दीन हीन संसारी, हमें कीने संसारे। हम दीन हीन संसारी। हमें कीने संसारे। आसाइक नाथ तुम्हारी। आसाई के आश तुम्हारे। आसाइक नाथ तुम्हारी। आसाई के नाथ तुम्हारे। काटो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। काटो कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, 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 मोह माया के पास में रह 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 कर, दुख पाए हैं मैंने गनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न श्री सहारा राधे। तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल लाल सांवरिया मेरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सज्जन वृंद, विलंब से जा रहा है। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर आप सबके बीच में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा आवाहित हुई है। इस गंगा का आवाहन हुआ है। सज्जन वृंद, धन्य हम पर गुरु का आशीर्वाद, धन्य हम पर भगवत जी की कृपा, धन्य हमारा पुण्य प्रताप कि ऐसी पावनमयी कथा का रसस्वादन हम कर पा रहे हैं। भगवान की कथा अनुपम है, अनूठी है। कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया था कि कैसे धुंधकारी पर कृपा हुई, भगवान जी की, भगवत जी की, कैसे ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में थे वो भी जो है चेतन अवस्था में आने लगे। ऐसी भगवान श्री की कथा है जो इस कथा का अर्थ श्लोक श्रवण कर जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। कहा जाता है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर है। दो चीजें बहुत दुर्लभ में जाके मिलती है, एक संतों का संग, दूसरा कथा का प्रसंग। और अहो भाग्य हमारा कि हमको वो दोनों चीजें प्राप्त हो रही है। संत का समागम भी मिल रहा है और कार्तिक मास, पवित्र मास में भगवत कथा मिल रही है। कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा जो है ना पवित्र गंगा के समान। और गंगा इस संसार में बिना भगीरथ के नहीं आती। उस गंगा को लाने के लिए भी भगीरथ की आवश्यकता पड़ी और श्रीमद् भागवत की इस गंगा को लाने के लिए भी भगीरथ की आवश्यकता पड़ी। और आज भगीरथ की भूमिका में भैया तुलसी साहू जी, भैया लक्ष्मी साहू जी, इनका परिवार अपने माता के स्वर्गीय मान कुंवर साहू जी के उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए ये साधन चुना है। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि भगवान इनके उद्देश्य को पूर्ति करें, माता जी को वैकुंठ वास कराएं। कथा तो अत्यंत पावनी कथा है। इस कथा का महात्मा ही ऐसा है सज्जन वृंद, ये कथा खाली जो है श्रवण मात्र से ही, कुछ करना नहीं है, धूप दीप अगरबत्ती कुछ मत जलाइए, खाली बैठ के श्रवण करिए। श्रवण करने से ही ये कथा जो है मोक्ष प्रदान की जाती है, मोक्ष को प्राप्त कराती है। बाकी और 17 पुराण हैं, लेकिन उन 17 पुराण में वो शक्ति नहीं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 4 वेद के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण को 5वां वेद कहा गया है। कल हमने कथा में बताया। और इस कथा में है क्या, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, केवल और केवल फल है। गुठली है, न छिलका है, न गूदा है, खाली रस है। हरि हरि। सज्जन वृंद, ऐसी अत्यंत पावनी कथा। कल तो हमारा महात्मा में ही चला गया कथा जो है, महात्मा में। आज कथा जो है प्रारंभ हो रही है भागवत जी का। और कथा कहां से आरंभ हो रही है? ज अक्षर से श्रीमद् भागवत की कथा शुरू करी गई। जहाज श्री रामचरितमानस की कथा जो है वर्णा नामार्थ संगा नाम वो अक्षर से शुरू हुई।
श्री शिव महापुराण की कथा अक्षर से शुरू हुई और श्रीमद् भागवत की कथा ज अक्षर से शुरू हुई। ज कहने का अर्थ है ज से जीव, ज से जगत और ज से जगदीश। इस संसार में हम हैं ना, तो हमको तीन चीज जानना बहुत ही जरूरी है। जीव क्या है, अर्थात ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या। ये क्या है अर्थात ये जीव क्या है, ये क्या है अर्थात ये संसार क्या है, वो क्या है अर्थात ये जगदीश क्या है, और मैं क्या हूं अर्थात ये जीव क्या है। को हम, मैं कहां से आया, कुतः गच्छामि, मैं कहां को जाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां को जाऊंगा। ये तीन चीजें श्रीमद् भागवत के सानिध्य के बिना हम नहीं जान सकते। इसीलिए इन तीन चीजों को जानने के लिए हमको इस भागवत रूपी साधन में आना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत का साधन ही वैसा है। सज्जन वृंद, ये मंदाकिनी, ये पवित्र गंगा, इस गंगा में खाली डुबकी लगाने मात्र से ही इस जीव का कल्याण हो जाता है। तो आइए समय न बांधते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में हम प्रवेश करें। पहला श्लोक ज अक्षर से भागवत जी शुरू हुआ। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषा दाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहा महाराज ज अक्षर से शुरू हुआ, ज से जगत, ज से जीव, ज से जगदीश। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा जो है जन्म जन्मांतर से चली हुई आ रही है भगवान की कथा। और ये ऐसी कथा है कि चतुर्मुख वाला ब्रह्मा भी अपने चार मुखों से इसको 1000 वर्ष तक, कई कल्पों तक गाते रहे, तो भी भागवत जी की कथा कभी समाप्त नहीं होने वाली है। शेषनाग भी अपने 7 फनों से लेकर के 1000 वर्षों तक इस कथा का गान करते रहे, तो भी भगवत जी की कथा कभी समाप्त नहीं होने वाली है। और ऐसी कथा, इस कथा का सार तत्व जिसको प्रणाम किया गया, जिसका नाम है परम सत्य। अनन्य कथा देखे होंगे, जैसे रामचरितमानस में वंदे वाणी विनायक को सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम किया, फिर गणेश जी को प्रणाम किया,
अनन्य कथाओं में कोई शंकर जी का प्रणाम करता है, कोई महाराज दुर्गा जी का प्रणाम करता है, कोई गणेश जी का वंदन करता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी दुर्गा को प्रणाम नहीं किया, काली को प्रणाम नहीं किया, शिव को प्रणाम नहीं किया, गणेश को प्रणाम नहीं किया, किसको प्रणाम किया? परम सत्य को प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में परम सत्य को प्रणाम किया गया है। सत्य में और परम सत्य में अंतर है। सत्य से ऊपर की पराकाष्ठा ही परम सत्य है। सत्य कहने का क्या अर्थ है? सत्य किसको कहते हैं? या ब्रह्मा त्रिपुरिंतम माया या कल्पितम जगत सत्यमेकं ब्रह्म विद्वतम च। सत्य कौन है? इस संसार को बनाने वाला ब्रह्मा है, इस सृष्टि को रचने वाला, हमको आपको रचने वाला ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा को रचने वाला है वो सत्य है। और वो सत्य से भी ऊपर का एक सत्ता है जिसका नाम परम सत्य है। जैसे अभी किसी से पूछा जाए कि अभी कितना बज रहा है, तो कहेंगे महाराज 4 बज रहा है। लेकिन उसी को अगर 15 मिनट बाद पूछे कि अभी कितना समय हो रहा है, तो बोलेंगे 4:15 हो रहा है। तो क्या पहले असत्य बोल रहा था? क्या पहले झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा है? नहीं, पहले भी सत्य बोल रहा था, अब भी सत्य बोल रहा है, लेकिन पहले का सत्य जो है कुछ समय के बाद में बदल गया। ये संसारिक सत्य है। लेकिन हमारा परम सत्य ना तो भूत में बदलता है, ना तो भविष्य में बदलता है, ना तो वर्तमान में बदलता है। परम सत्य की पराकाष्ठा भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक सा है। ना भूत में बदलता है, ना भविष्य में, ना वर्तमान में। महाराज ना तो घटता है, ना तो बढ़ता है, ना तो गोरा है, ना तो काला है, ना तो छोटा है, ना तो बड़ा है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। और इस परम सत्य को प्रणाम किया गया। परम सत्य कहने का अर्थ है शाश्वत सत्ता, जिसकी कण कण में जो व्याप्त हो, और वह सत्य केवल और केवल प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाता। वो शाश्वत सत्य प्रकट होता है हमारे बीच, तो कैसे आता है? प्रेम से। सज्जन वृंद, प्रेम जो है ईश्वर को पाने का अमूल्य साधन है। निमि योगेश्वर की कथा चली अंतिम दिवस। आप कथा श्रवण करेंगे तो श्रीमद् भागवत में निमि राजा एक निमि हुआ। इस राजा निमि ने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई, यज्ञ करवाया, और यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी। उसी समय में इस यज्ञ के अंतिम पूर्णाहुति के समय में 9 योगेश्वरों का आना राजा निमि के पास में, और राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया। कहे महाराज ये बताइए, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया है तो मेरा मोक्ष कितना समय होगा? मेरा मोक्ष होना तय है ना महाराज? तो 9 योगेश्वरों ने कहा महाराज आपका मोक्ष तो होगा, लेकिन आप ना मोक्ष के लाइन में आखिरी नंबर पर। मोक्ष तो होगा आपका, लेकिन मोक्ष में क्या होगा? अंतिम आखिरी नंबर में आपका नंबर है। तो कहा महाराज जब आखिरी नंबर में मैं हूं तो पहले नंबर में कौन है? पहले नंबर में तो कहा महाराज पहले नंबर में उसका मोक्ष हो रहा है जो महाराज भगवान की सबसे ज्यादा सेवा किया है। अभी हमारी कथा वहीं से शुरू होगा, व्यास नारद संवाद में सेवा से। श्रीमद् भागवत में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा साधन बताया गया है वो है सेवा। तो कहा महाराज नारद जी 9 योगेश्वर संवाद में राजा निमि ने पूछा महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिसमें मोक्षत्व प्राप्ति जो है सबसे आसानी और सबसे जल्दी हो जाए?
सबसे जल्दी सबसे पहले नंबर में मेरे मोक्ष का प्राप्ति हो जाए। तो कहा महाराज करो तो यद सकलम यज्ञम परस्मै नारायणेति समर्पय। करो तो यद सकलम यज्ञम परस्मै। तुम कितना भी यज्ञ कर लो राजन, लेकिन उस यज्ञ में अगर समर्पण नहीं हुआ तो मोक्ष की दूरी उतनी तय करनी पड़ेगी। मोक्ष तुमसे उतना ही दूर चला जाएगा। इसीलिए यज्ञ में सबसे ज्यादा चाहिए तो वो है समर्पण। ईश्वर भी मिलते हैं तो केवल और केवल समर्पण से। बिना समर्पण के आप ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। कहा महाराज ईश्वरत्व। आइए श्रीमद् भागवत के कथा में हम नारद व्यास संवाद में प्रवेश करें। चूंकि समय हो गया है, भूमिका भी नहीं बांध सकते हैं, इसलिए कथा जो है ये भागवत जी कहाँ से लिखा गया था, किधर से आई कथा, इसके लिखने वाले कौन है, आइए कथा को लेकर के श्रीमद् भागवत के व्यास संवाद में प्रवेश करें। तो ये बहुत प्रेम की नगरी है सज्जन वृंद। इस प्रेम की नगरी में बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में आइए प्रवेश करें। ये भक्ति की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, ये त्याग की नगरी है, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो है ही है, ये संयम ज्ञान यज्ञ भी है। संयम ज्ञान यज्ञ। तो आइए प्रेम के साथ इस पवित्र भगवत रूपी नगरी में प्रवेश करें। चलो चले अब उस नगरी जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले अब उस नगरी जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो कल से जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले अब उस नगरी जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले अब उस नगरी की नगरी कहते हैं। जहाँ मान नहीं अपमान नहीं, जहाँ नहीं अपना नहीं, जहाँ मान नहीं अपमान नहीं, जहाँ मान नहीं अपमान नहीं। मन मस्त दीवाने रहते हैं। चलो चले अब उस नगरी जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो तेरी प्रेम नगरी कहते हैं।
यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मान नहीं, अपमान नहीं, 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 मन मस्त दीवाने रहते हैं। चलो चले अब उस नगरी जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले सिनगरी, जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले अब उस नगरी जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। चलो चले अब उस नगरी, जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। जिस प्रेम की नगरी कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। यथा धर्मांतरश्चार्था मुनिवर्ण्यां कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमानो वर्णिता। भीम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सज्जन वृंद, कथा चली और ये कथा भैया लिखने वाले जो हैं उनका नाम है वेद व्यास जी महाराज। इन वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, कई शास्त्र लिखे और कथा जो है सब प्रकार की कथा लिखी। अनन्य वेद शास्त्र महाभारत लिखा, गीता लिखा। और एक दिन प्रातः प्रातः काल उठे और उठे ना तो आश्रम के बाहर में खड़े हो गए महाराज जी। और आज महाराज जी का मन अशांत अशांत लगने लगा, निराशा। कभी कभी हम जो है किसी चिंतन में पड़ जाते हैं, अशांति का डेरा आ जाता है, क्योंकि ये संसार है। कितना भी कुछ कर ले, जब तक के भगवत सानिध्य अगर हमको नहीं मिल जाता तब तक के महाराज ये मन जो है शांत होने वाला है। जैसे हवा निरंतर चलती रहती है ना, गतिशील रहती है, वैसे ये मन जो है वो गतिशील है। मन निरंतर वेग से चलते रहते हैं। और आज वेद व्यास जी महाराज ने इतना इतना पुराण लिखा है, कई प्रकार के शास्त्र लिखे, पर फिर भी मन अशांत लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन क्या कमी है समझ नहीं आ रहा। क्या छूट रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत अशांत लग रहा है। प्रातः प्रातः उठा हूं, किसी में मन नहीं लग रहा है। एक खंभे को लेकर के खड़े हुए थे महाराज। उसी समय में इनके यहाँ नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही गुरुदेव जी को आते हुए देखा, वेद व्यास ने मन खिल गया। आज महाराज गुरुदेव नारद जी महाराज आने लगे, थोड़ा मन में हर्ष आया। नारद जी महाराज को देख करके
नारद जी महाराज आश्रम में प्रवेश करे। महाराज जी ने स्वागत किया, वेद व्यास जी ने स्वागत करते हुए बैठाया, आसन दिया, पूजा किया। और पूजा करने के बाद में वेद व्यास जी महाराज नारद जी महाराज के पास में बैठ गए। नारद जी ने पूछा, कैसे वेद व्यास जी महाराज, कैसे हो, क्या हाल चाल है? कहा, महाराज सब बढ़िया है, बहुत अच्छा हूँ। अपने ऊपर से बोलने लगा, लेकिन गुरु तो है भैया, गुरुदेव को दिख जाता है अंदर की बात। वेद व्यास ऊपर से कहने लगा, मैं ठीक हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन अंदर में छिपा हुआ उनका अशांत मन नारद जी महाराज को दिख गया। कहा, हे वेद व्यास, कुछ मन में प्रश्न है क्या, कुछ संकोच है क्या? बताओ महाराज। आप ऊपर से मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूं महाराज कि आपका मन जो है ना वो अशांत है। ये मन जो है ना महाराज आपका बिखरा जैसा नजर आ रहा है। आपका ऊपर जो है चेहरा तो खिला खिला लग रहा है, लेकिन मैं नेत्र माध्यम से देख रहा हूं कि आप मन से दुखी लग रहे हो। बताइए महाराज, क्या हुआ, कुछ बात है? तो जब भी गुरुदेव जी महाराज आए ना, तो गुरु के पास में अपना मन का सारा राज खोल दीजिए। अगर कुछ व्यथा है ना, तो उस व्यथा को खोल दीजिए गुरुदेव जी के पास। क्योंकि इस संसार में हम निराश्रित लोगों के लिए कोई आशा की किरण है तो वो गुरुदेव जी महाराज। इस दुनिया में, इस जगत में आसरा रखेंगे तो निरंतर हम निराशाओं में ही घिरते रहेंगे। आसरा रखना ही है तो या तो गुरु पे रखिए या तो गोविंद पे रखिए। जो गुरु पे आसरा रखता हो, जो गोविंद पे आसरा रखता हो, कभी निराश नहीं हो सकता। कहा, महाराज वेद व्यास जी ने आज अपने मन के राज को नारद जी के पास में खोला। वेद व्यास कहने लगे, महाराज, हे गुरुदेव जी, मैंने 17 पुराण लिखा, 4 वेद लिखे, कई शास्त्र लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन से कुछ छूट रहा है। अब वो क्या चीज छूट रहा है उसी को मैं नहीं समझ पा रहा। मेरे से क्या छूट रहा है महाराज, वही बता दीजिए, वही मुझे जानना है। पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत लग रहा है। और गुरु के पास अपना पट खोल दीजिए। आज नारद जी के पास में वेद व्यास जी कहने लगे, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। गुरु के पास में ना अंधकार से प्रकाश की यात्रा होती है। महाराज गुरुदेव जी के पास में प्रश्न रखा और गुरुदेव उत्तर देने लगे। कहे, सुनिए ना महाराज, आपका मन क्यों अशांत है बताऊं? कहे, आपने नाना विध किया, आपने कई पुराण लिखे, कई वेद लिखा, कई शास्त्र लिखा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं। कहा, बोलिए ना महाराज, क्या आपने कृष्ण कथा लिखी? कृष्ण कथा? कृष्ण कथा तो मैंने नहीं लिखा महाराज। हाँ, कृष्ण के बारे में जरूर कहीं ना कहीं कुछ लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ लिखा है, तो कुछ जो है अनन्य विष्णु पुराण में लिखा, अनन्य पुराण में मैंने कुछ लिखा, लेकिन महाराज मैंने कृष्ण कथा नहीं लिखी है। तो कहा, बस महाराज, आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी, इसीलिए तो आपका मन जो है निराश है, आपका मन अशांत है। एक काम करो महाराज, आप कृष्ण की कथा लिखो। गुरु के पास में जब भी जाएंगे ना, तो गुरुदेव जो है वो मार्गदर्शन देता है। वो ऐसा मार्गदर्शक है गुरुदेव जी, जिसका एक मार्ग जो है अगर हम धर लेना गुरु का, तो वो जो है भगवत प्राप्ति करा सकता है, भगवत प्राप्ति कराता है। इसीलिए एक
ने बहुत अच्छा कहा गुरु के बारे में। कहे गुरु क्या है? कहे गुरु दर्पण है। गुरु दर्पण है। दर्पण के पास आप जाओ ना, दर्पण के पास, तो दर्पण के पास में हम खड़े हो जाते हैं तो दर्पण कभी ये नहीं कहता कि आप खराब दिख रहे हैं, आप बुरे दिख रहे हैं। दर्पण एक ही चीज कहता है कि आप कितना अच्छा दिख रहे हो और कितना अच्छा आपको और दिखना है, कितना आप संवर चुके हो और कितना संवरना आपको अभी और बाकी। ये दर्पण करता है कितना आप सच चुके हो और कितना आपको और सजना है। महाराज जब भी गुरुदेव जी आए तो गुरुदेव जी के पास में सब चीज खोल के बता दीजिए, जो भी समस्या है, क्योंकि गुरुदेव के पास में निराकरण होता है। गुरु जो है दर्पण तो है ही है। एक संत कहते हैं कि गुरु जो है माली, गुरु माली। माली जैसे पौधे को बीज को सींच करके बड़ा करता है, महाराज वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य को ज्ञान रूपी बीज को सींच करके बड़ा करता है, फैलाता है। महाराज नारद जी महाराज से कहा, महाराज आपने सब कथा लिखी, एक कमी आपके अंदर में रह गई है, आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी। आप एक काम करो महाराज, आप कृष्ण चरित्र लिखिए, कृष्ण कथा लिखिए। वेदव्यास जी कहने लगे, महाराज मुझे तो कृष्ण कथा नहीं आती, मैंने तो कभी कृष्ण को की कथा नहीं जाना, ये कृष्ण की कथा मुझे मिलेगी कहां से, वो बता दीजिए। एक कृष्ण कथा की प्राप्ति का साधन है, मुझे कैसे कृष्ण कथा मिलेगी? कहा महाराज ये कृष्ण कथा को प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्संग। बिना सत्संग के कृष्ण की कथा नहीं मिल सकती, बिना सेवा के भगवत कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की कथा के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा महाराज। तो ये सत्संग किसको मिलता है? ये सत्संग कैसे मिलता है? इसीलिए इसी के संदर्भ में नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी महाराज वेदव्यास की पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। कहा महाराज एक समय की बात है, पूर्व जन्म की वृत्तांत सुना रहा हूं मैं। पूर्व जन्म में ना महाराज मैं दासी का पुत्र हुआ करता था, दासी का पुत्र। मेरी माँ जो है जगह जगह जा करके काम किया करती थी, उसी से हम लोग जीवन यापन करते थे। और महाराज धीरे धीरे समय गुजरता था, मैं धीरे धीरे 5 वर्ष में प्रवेश कर गया। अब 5 वर्ष की अवस्था थी महाराज, उसी समय में साधु संतों का आगमन हमारे गांव हुआ। कुछ साधु संत चातुर्य मास करने आए। 4 महीना के लिए पहले साधु संत लोग गांव गांव में भ्रमण करने आते थे। अब आप कहाँ का साधु संत? अब साधु संत लोग दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि टूटे फूटे भाग को अरे संत देते हैं जोड़, और संत बेचारा क्या करे जब लेते हम उनसे मुख मोड़। संत लोग पहले चातुर्य मास करने आते थे, लेकिन आजकल तो हम लोग संत लोग को देखते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो दे बाबा जी मना थे, बाबा जी नहीं मंगता मना थे। हम लोग क्या करते हैं आजकल तो दरवाजा को हम ही लोग बंद कर दे रहे हैं। और इसीलिए चातुर्य मास करने के लिए भी आजकल बहुत कम जगह पे संतों का आगमन होता है। चातुर्य मास करने के लिए नारद जी कहने लगे गांव में संतों का आगमन हुआ। और महाराज जब संतों का आगमन हुआ तो संतों की सेवा के लिए मेरी माता को नियुक्त किया गया गांव वालों के द्वारा।
कहा कि आज से तुम इस सब संत समाज का सेवा करना। तो हे वेदव्यास जी, मेरी माता जो है ना, उन चातुर्य मास में आए हुए संतों का सेवा किया करती थी और मैं भी उनके संग संग सेवा करता था। रोज सुबह प्रातः संतों को गर्म जल की आवश्यकता पड़ती थी, मेरी माँ उनके लिए गर्म जल करती थी। लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी हवन के लिए, हम लोग लकड़ी लाते थे जंगल से। फूल पत्र इत्यादि की आवश्यकता पड़ती थी, हम लोग फूल पत्र लाते थे। जिस चीज की आवश्यकता होती थी हम प्रातः से सेवा करते थे संतों का। और महाराज संतों की दी हुई वाणी सुनते थे, श्रवण करते थे, संतों का दिया हुआ प्रसाद खाया करते थे, रात्रि कालीन संतों का चरण दबाया करते थे, इत्यादि इत्यादि जो भी सेवा होता था वो सब सेवा हम करते थे। और श्रीमद् भागवत का पहला साधन यहीं से शुरू हुआ है, सेवा। सेवा अंग्रेजी का कोई भी शब्द इस शब्द को नहीं सक पाएगा जो शब्द हिंदी ने दिया है, जिसका नाम है सेवा। अंग्रेजी में हम लोग हेल्प कहते थे, या कई तो अलग अलग चीजें हैं जो अंग्रेजी का शब्द भी जो है इस हिंदी रूपी सेवा शब्द को नहीं सकेगा। हमारे देश में बड़े बड़े जो है दिग्गज हुए महाराज, जिन्होंने यहाँ तो सेवा तो करी, विदेशों तक में जा जाके सेवा करी। हमारा भारत देश जो है वो सेवियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़े बड़े सेवक हुए, जिसमें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे जो है सेवियों ने विदेशों में जा जाके सेवा करी। और श्रीमद् भागवत का साधन भी यहीं से शुरू होता है। क्या करिए आप भागवत में 9 दिन केवल और केवल सेवा करिए, इसका भगवान का। है ना? तो कहा महाराज सेवा शुरू हुई। महाराज जी ऐसा सेवा करने लगे, ऐसा सेवा कि आज संत लोग इनकी सेवा से प्रभावित होने लगे। और आप जब भी धार्मिक अनुष्ठान में जाएंगे ना, तो कोई आपसे प्रभावित हो सकता है तो केवल और केवल सेवा से। संत भी आपसे प्रभावित होंगे तो आपकी सेवा को देख कर, भगवान भी प्रभावित होंगे तो आपकी सेवा को देख कर। इस दुनिया में अगर आप कुछ कर सकें तो सेवा करिए। हम तो जहाँ जाते हैं वहां पे भी हम सेवी लोगों को बोलते हैं कि आप सेवा करिए। कोई यहाँ पे जल पिलाने का सेवा कर दे, वो भी एक प्रकार का सेवा है, यज्ञ मंडप। कोई प्रसाद का सेवा कर दे, वो भी एक सेवा है ना? कोई अनन्य प्रकार का सेवा, कोई यहाँ के लिए पुष्प ले आए, वो भी सेवा है। कोई ज्योति कलश देख देवे, वो भी सेवा है। अनन्य अनन्य प्रकार की भागवत में कई प्रकार की सेवाएं, यज्ञ में कई प्रकार की सेवा होती है। कोई भगवान के लिए अच्छा सा पुष्प तोड़ के ले आवे, सेवा है भैया। 9 दिन खाली आपको 7 दिन सेवा ही करना है बस। ये सेवा ही परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। 14 धर्म में सबसे बड़ा धर्म है परहित सरस धर्म, परोपकार से बड़ा कोई धर्म। और सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म ही भागवत धर्म। आपके प्रयासों से, आपके सेवाओं से सब सुखी हो जाए, यही जो है भागवत धर्म। भगवान तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले लिख दिया स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना रामायण, इसको स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। अगर इसमें आप लोग भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो शामिल हो जाइए।
है ना? तो इस सुख से बड़ा सुख नहीं है सेवा रूपी सुख। और सेवा जो है ना हमेशा रिटर्न मिलता है सेवा का। जितना आप सेवा करोगे ना उसका फल आपको दुगना मिलेगा। सेवा का फल कभी भी जो है भगवान या कहीं पे बकाया नहीं रहता है। सेवा का फल ब्याज के साथ में मिलता है। महाराज भागवत जी का पहला साधन ही शुरू हो रहा है कहां से? सेवा से। यथे भगवतो वासुदेवस्य वेदसः, वासुदेव का नाम लेना भी यहाँ पे सेवा। भगवान का आप नाम भी ले रहे हो ना, वो भी एक सेवा है। कम से कम नाम लेने का ही सेवा कर दीजिए। जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, ये कथा का श्रवण करना भी सेवा है। श्रवण रूपी सेवा भी आप यहाँ दे दीजिए। और चाहिए भैया यहाँ जितने भी संत महात्मा भी आ गए ना, तो यज्ञ कराने वाले को उसका सेवा करना चाहिए। महाराज का चरणामृत पान तो कर ही रहे हैं, लेकिन भागवत व्यासपीठ से उठे तो थोड़ा सा चरण भी दबा देना चाहिए। तो संतों की पूर्ण सेवा करनी है। और दो जगह का आशीर्वाद ना सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दो जगह का आशीर्वाद। एक तो संतों का आशीर्वाद लगता है यही व्यासपीठ पे जो हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, वहां पर जो आशीर्वाद लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। जीवन में अगर आपको व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है ना, तो वो व्यासपीठ से जो आशीर्वाद मिलता है वो बड़े से बड़ा कष्ट को निवारण करने वाला होता है, दुख को निवारण करने वाला होता है, सुख प्राप्ति कराने वाला होता है। एक तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद वहां पे जबरदस्त लगता है, और दूसरा ब्राह्मण भोजन कराने के बाद में जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद ज्यादा लगता है। वो आशीर्वाद बहुत लगता है। तो जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा करिए, यज्ञ की सेवा करिए। यज्ञ में यहाँ पर महाराज कोई अगर पुष्प भी तोड़ के ला रहा है वो भी एक प्रकार का सेवा है, कोई फल भी ला रहा है वो भी सेवा है, कोई अतिथियों को जल पिला रहा है वो भी सेवा है। महाराज सेवा रूपी साधन से शुरू हुआ। नारद जी ने कहा महाराज मैंने सेवा किया, बस धीरे 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 समय गुजरता गया, और समय इतना हुआ कि चातुर्मास 4 महीने तक हम लोग सेवा ही करते रहे, सेवा करते रहे। 4 महीने तक संतों का सेवा। और एक समय आया महाराज संतों का जाने का समय आ गया, और संतों का विदा का समय आया ना महाराज, तो मैं रोने लगा। इतना प्रेम उन संतों से हो गया मेरा, बहुत रोने लगा महाराज। हम लोग जैसे भागवत में जा रहते हैं ना, तो 7 दिन में इतना गाढ़ापन प्रेम हो जाता है किसी से, है ना, जजमान से, लोगों से जो सुनने आए रहते हैं, श्रवणकर्ताओं से, और वक्ता से इतना संबंध हो जाता है 7 दिन में, हम लोग खुद जाते हैं तो धड़ 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 रोते हैं। अब भक्त भी रोते हैं, जिन लोग श्रोता लोग भी रोते हैं, है कि नहीं? तो ये 7 दिन में अगाध प्रेम प्रेम जाता है। और प्रेम का माध्यम यही सेवा है। सेवा इतनी होती है कि 7 दिन तक के पता ही नहीं चलता कि कब एक दिन से 7 दिन हो गए, ऐसी कथा चलती है। महाराज नारद जी महाराज आज संतों को विदा करते हुए रोने लगे महाराज। समय आया महाराज, 7 दिवस धीरे 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 गुजरा, चातुर्मास गुजरा। नारद जी महाराज संतों से बिछड़ने में रोने लगे। संतों ने आज देखा कि 5 वर्ष का बालक आज इतना सेवा किया और इसके साथ में बिछड़न में रुदन भी कर रहा है, तो संतों को बड़ी दया आई। संतों ने नेत्र पोछा नारद जी महाराज का और कहा, पुत्र
हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए, तुम्हारे भाव से हम अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। हे पुत्र, हम तुमको एक मंत्र देने जा रहे हैं। जब विषम परिस्थिति आए तुम्हारा, जब कठिन परिस्थिति आए तुम्हारा, जब तुम्हें लगे या ना भी लगे, तो भी तुम इस मंत्र को ना छोड़ना। मैं तुमको एक मंत्र देने जा रहा हूं। और संतों ने नारद जी महाराज को एक मंत्र दिया, गुरु। और यही मंत्र जो है श्रीमद् भागवत का सार मंत्र, जो इस मंत्र को प्रतिदिवस जपता हो, उसके घर में कभी भी क्लेश ना होवे, कभी भी दुख दरिद्रता ना आवे, और भगवान के परम पद को प्राप्त कराने वाला श्रीमद् भागवत का सार मंत्र जो संतों के द्वारा नारद जी को दिया गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहा पुत्र, इस मंत्र को ले लो, और इस मंत्र को इतना जपना महाराज, एक दिन यही मंत्र तुमको भगवान को प्राप्त कराने वाला मंत्र होगा। यही मंत्र के जरिए तुम एक दिन ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाओगे। ईश्वर प्राप्ति का मंत्र है। और जब भी लगे ना महाराज, इस मंत्र का सहारा लेना। आज मंत्र जो है लिया महाराज जी ने, रुदन हुई, संत वहां से चले गए, धीरे धीरे जो है समय गुजरा महाराज। और कुछ समय के बाद में महाराज माता जो है नारद जी महाराज का एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल गई, और वहीं पर सर्प ने दंशन किया, सर्प ने काटा माता को, और वहीं पर माता की मृत्यु हो गई। एकदाम निर्गताम गेहाम दोयंती निसिगाम पथि सर्पेभ्यो दशपदा संस्पृष्टः कृपाणां कालचोदितः। और महाराज एक दिन सर्प का दंशन हुआ, माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। नारद जी महाराज माता की मृत्यु पे अथाह रोने लगे। रोते 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 महाराज आज माता की मृत्यु पर इतना रोया है महाराज जी ने। महाराज रोते रोते समय गुजरा, यहाँ तक के अंत्योष्टि संस्कार कराने के लिए भी द्रव्य नहीं था नारद जी महाराज के पास। लेकिन सेवा का ऐसा प्रतिफल है कि गांव वाले लोग सब एक जगह पे मिल गए महाराज, और मिल करके नारद जी के माता का अंत्योष्टि संस्कार करवाया। समय गुजरा, फिर भी महाराज मातृत्व दुख में नारद इतने लीन हो गए, आज उस दुख से नहीं निकलने लगे। समय धीरे 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 गुजरने लगा, महाराज रोज रुदन करने लगे। कई दिनों से नारद जी महाराज ने खाया नहीं था, खाना भी ना खिलावे महाराज, ऐसा मातृत्व शोक होता है। आज महाराज जी ने समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद में आकाशवाणी हुई, हे नारद, इस दुख से निकलने के लिए एक काम करो। कहे कौन सा काम? जो मंत्र तुम्हें संतों के द्वारा प्राप्त हुआ था उस मंत्र पे लग जाओ। नारद जी को याद आई, अरे हाँ, मुझे तो उन संतों के द्वारा एक मंत्र प्रदान किया गया था, मैंने उस मंत्र की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। और महाराज उसके बाद में उस मंत्र को खोला और उस मंत्र के जपन में लग गया। मंत्र जाप, और धीरे 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 मंत्र जाप करने लगा महाराज, वही मंत्र जो संतों के द्वारा दिया गया था। और एक दिन समय आया, और समय आने पर उसी मंत्र के जपन के रूप में एक दिन जपते जपते नारद जी महाराज
5 वर्ष का बालक जो है ब्रह्मलीन में आने लगा, ब्रह्मलीन हो गया महाराज। और पता नहीं चला कि कब वो जीव ईश्वर से जुड़ गया। और एक दिन चतुर्भुज रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री सत्य नारायण नारद जी के पास में प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। प्रकट हुए महाराज नारद जी महाराज। और जैसे ही प्रकट हुए देखा क्या महाराज, शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लेकर के भगवान खड़े हुए थे। नारद जी महाराज के वर्ध हस्तक जो है महाराज भगवान नारायण के नारद जी के मस्तक में पड़ा। नारद जी को वीणा भगवान ने प्रदान किया। कहा हे नारद, तुम इस वीणा को गाते हुए मेरा गुणगान करो। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप वीणा प्रदान किया। जो बजाते हैं ना वीणा, वही वीणा जो है नारद जी महाराज को प्रदान किया। और इसी के साथ में तुम नारायण नारायण का जाप करो पुत्र। और यही जो है हे पुत्र, ये मंत्र जो है तुमको मुझसे मिलाने वाला होगा। तो तुम क्या करो, बढ़िया से इस मंत्र के जपन में लग जाओ और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। सज्जन आगे चल करके नारायण का जाना, समय गुजरना, धीरे धीरे वीणा बजाते बजाते नारद जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल वीणा बजाते हुए जीवन जिया, हरि नाम का गुणगान किया, नारायण नाम का गुणगान किया। और इस जन्म में महाराज शरीर छूटा नारद जी का, और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी महाराज अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। 10 मानस पुत्र के रूप में, 10वें पुत्र के रूप में नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया। ये भी भगवान नारायण के ही अवतार में गिने जाते हैं। 24 अवतार में गिनती है नारद अवतार। अब सोचिए 5 वर्ष का बालक जो सेवा करके मंत्र जाप करके कहां पहुंच गया, ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित हो गया। 10 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जिसमें वशिष्ठ है, क्रतु है, पुलह है, दक्ष है, मरीचि है, अंगिरा है। ऐसे करते करते 10वें पुत्र के रूप में नारद जी महाराज ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया। नारद जी महाराज वेद व्यास को कहने लगे, देखे महाराज, मैं जो है कहा दासी का पुत्र हुआ करता था, लेकिन वही सत्संग का प्रभाव है। उसी सत्संग के प्रभाव से हे महाराज मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित हो गया। और उन्हीं ब्रह्मा जी महाराज ने मुझे एक नया मंत्र दिया। कहा नया मंत्र? कहा कौन सा मंत्र महाराज? कहा मेरे पिता ब्रह्मा ने जन्म उपरांत मुझे चतुश्लोकी भागवत दिया। कितना श्लोकी? 4 श्लोक। पहले श्रीमद् भागवत कितना में था? 4 श्लोक में था भैया श्रीमद् भागवत। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, कहा ब्रह्मा जी ये 4 श्लोक वाला भागवत आपको कहां से मिला? तो मेरे पिता ब्रह्मा ने बताया कि वो चतुश्लोकी भागवत नारायण से उनको प्राप्त हुआ है। अर्थात ये जो भागवत जी निकला हुआ है ना, वो कहां से निकला हुआ है? नारायण के मुख से। और नारायण से ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा से नारद जी के पास में ये 4 श्लोकी वाला भागवत पहुंच गया। और ये चतुश्लोकी भागवत आज नारद जी महाराज वेद व्यास को देने लगे। कहे वेद व्यास, ये चतुश्लोकी भागवत था भैया, ये तुम रख लो। और इस वेद व्यास जी महाराज को ये 4 श्लोक वाला भागवत दिया गया। ये अभी कितना 1000 श्लोक का भागवत है? 18,000 श्लोक।
अब पहले ये कितना था, 4 श्लोक। तो महाराज वेद व्यास जी को ये 4 श्लोकी वाला भागवत नारद जी ने प्रदान किया। कहे वेद व्यास जी महाराज, अब इस 4 श्लोक को सत्संग के प्रभाव से बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं, और सत्संग के प्रभाव से आप जो है कृष्ण कथा में प्रवेश कर जाइए, कृष्ण कथा लिख डालिए। और सज्जन ने नारद जी का इतना कह के जाना, और इधर 4 श्लोकों वाला भागवत, इसको ज्ञान रूपी बीज से सींचते 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 वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, महाराज 12 स्कंद रूपी भागवत का निर्माण कर दिया। बताइए कहां कितना में था, 4 श्लोक, और ज्ञान रूपी बीज को सींचते सींचते 18,000 श्लोक हो गया भागवत। 18,000। अब भागवत की रचना हो गई सज्जन वृंद, लेकिन भागवत को कोई सुने, ऐसा सुनने वाला नहीं मिल रहा था। कथा तो लिख ली व्यास जी ने, लेकिन अब इसको सुनाऊं किसको? मैंने कहा ना, भागवत जी में 2 चीजें हैं जो दुर्लभ है, श्रोता वक्ता दुर्लभ। एक तो अच्छा श्रोता मिल पाना दुर्लभ है, एक तो अच्छा वक्ता मिल पाना दुर्लभ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के, श्रोता मिल पाना दुर्लभ है। आजकल तो श्रोता भी डिमांडिंग श्रोता हो गया, श्रोता का डिमांड चलता है आजकल। हम लोग जाते हैं, आजकल तो तुलसी भैया की डिमांड थोड़ा कम है, इसीलिए छोटा रूप में और अच्छा कथा करवा रहे हैं। ऐसी होना चाहिए, कथा का सार तत्व को निचोड़ लीजिए, है कि नहीं? कथा भी ज्यादा होती है, नहीं तो आजकल डिमांडिंग श्रोता है। कोई श्रोता कहे महाराज ने नचाया नहीं, कोई श्रोता कहे महाराज ने गवाया नहीं, कोई श्रोता कहे महाराज ने हंसाया नहीं, कोई श्रोता कहे महाराज ने रुलाया नहीं, कोई श्रोता यहाँ तक बोल दे महाराज ने सुलाया नहीं। महाराज इसनो कथा नहीं कही, एक नींद पड़ जाए कम से कम एक नींद पड़ जाए, कथा कहे महाराज ताकि है तो सुना ही। इसीलिए जब भी कथा श्रवण करने जाए तो बहुत कान को एक्टिव रखिए, सावधान सुनो धरु मन माही। कान को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। इस संसार में ना सबसे पहला कोई एक्टिव होता है, सबसे पहला कोई चालू होता है ना, तो वो है कान हमारा। गर्भ में रह करके अभिमन्यु ने कथा श्रवण करी, गर्भ में रह करके प्रहलाद जी ने कथा श्रवण करी, अर्थात कान जो है सबसे पहली एक्टिव हो जाता है। तो श्रोता भी क्या श्रोता है, डिमांडिंग श्रोता है। तो डिमांडिंग नहीं, एक बढ़िया कर्ण माध्यम से कथा श्रवण करिए। कथा जो है हर व्यथा को मिटा देगी। श्रोता वक्ता का लक्षण बताया श्रीमद् भागवत में। एक श्रोता कैसा होता है, केले के पत्ते के जैसा होता है। केला का पत्ता देखें, केला का पत्ता को ना एक बार ऐसे छोटा सा फाड़ेंगे ना तो फड़फड़ फड़फड़ आ जाता है। वैसी जो है श्रोता होता है, थोड़ा सा सुने तो पूरा ज्ञान में लबालब हो गया ऐसा लग जाता है कि नहीं? संग सती ने भी जो है कथा श्रवण किया, कथा सुनेगी रही से भागवत जी कथा। शंकर भगवान जो है सती कथा सुनाने लेके गए, लेकिन कथा नहीं सुन पाई सती जो है। श्रीमद् भागवत की कथा में सती चरित्र भी है, कथा में आगे चल करके जबकि सती जो है उपाधि लेकर गई थी, संग सती जग जननी भवानी, इतना उपाधि लेकर के गई थी सती, लेकिन फिर भी कथा नहीं सुन पाई। इसलिए श्रोता को भी जो है श्रोता मिल पाना मुश्किल है। एक तो अच्छा वक्ता मिल पाना मुश्किल है, दूसरा एक अच्छा श्रोता मिल पाना मुश्किल है, दुर्लभ है दोनों चीजें। और कथाकार लोग कहते हैं 3 लोग होते हैं, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। 3 लोग आते हैं कथा सुनने। कौन लोग? एक श्रोता जो कथा सुने आ रहे हैं,
एक जने सरोता सरोता क्या करता है काटता हैं, तो एक जने सरोता माध्यम मारते काटते छे महाराज कथा ला दैसे कहते हैं, गवैया ऐसे गाते, टेंट ऐसे लगे है, श्रोता मन ऐसे है, वो ऐसे पहन के आए, हमन काटते छे बोला कहते सरोता। और तीसरा सोता, कथा सुने आए में जन सुते चार थे, कथा घर में नींद नहीं पड़े, हाँ तो कहाँ चले, तो कथा मत चल सुनो, मुझे कथा सुना सुना नींद हम पड़ी। इसीलिए श्रोता को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब भी कथा श्रवण करने जाइए तो कथा में पूर्ण मन लगा दीजिए, और सब चीज लग जाता है कथा में, मन बस नहीं लगता है, मन नहीं लगा कथा सब लगता है। तुलसीदास जी के पास में तुलसीदास जी ने लिखा, मन तुहार माखी, मन जो है ना वो मक्खी के समान होता है, माछी के समान, उपमा दे दी गई मन को। तो सब लोग लड़ने चले गए, कहा महाराज इतना अच्छा अच्छा हमारा मन, और इसको कहा माछी को उपमा दे रहे हो, मक्खी बोल रहे हो हमारे मन को। तो तुलसीदास जी ने कहा सुन प्यारे, ये मन जो है ना ये चंचल है, ये मक्खी जैसा है। मक्खी जैसा क्यों? मक्खी देखे मक्खी जो है ना सब जगह बैठता है, एक जगह नहीं बैठता। माछी है ना भैया, सब जगह बैठते, एक जगह नहीं बैठे। कामा आगी में नहीं बैठे, काम को जाना थे मैं आगी में बैठ जाऊंगा तो जल करके राख हो जाऊंगा, वही प्रकार के मन है कथा में बैठे। काबर के जाना थे मैं जरा सा मन है कथा में बैठ तो गए तो मोर सब काम क्रोध लोभ मोह सब जल करके राख हो जाए। तो इसलिए कहा मन तुम्हार माखी, हम तो कथा में बैठ गए हैं लेकिन मन कहाँ में बैठे, हम कथा में बैठे और मन कबू चापा घूमत हो, हम कथा में बैठे और मन कबू पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में कहाँ होते थे दिखे हो, हम कथा में बैठे हैं और मन कबू साथिया का सीरियल देखा थे तो बड़ा मारना है कि नहीं। तो इसीलिए मन को बांध करके बैठिए। श्रोता वक्ता ये दो चीजें मिलना दुर्लभ है। आज व्यास जी को भी श्रोता नहीं मिला, श्रोता नहीं मिला तो क्या किया, जो सुनने आते थे ना बच्चे लोग, उन्हीं बच्चे लोग को कथा सुनाने लगे। कहे कोई बात नहीं, कथा नहीं सुन सकते प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, ज्ञान नहीं है बच्चे में, क्या ज्ञान रहेगा 5 वर्ष के बालक में। एक काम करो बच्चों, आप लोग जो है ना गान करो। किसका गान महाराज? श्लोक का गान, श्रीमद् भागवत का श्लोक सिखाया बच्चे लोग को। कहा ए बच्चों, ए शिष्यों, तुमको ज्ञान नहीं कोई बात नहीं, तुम गान करो रे। और गान करना सिखाया, गाना गाना सिखाया। कौन सा गाना? इस श्लोकों का गाना। और श्रीमद् भागवत में सज्जन वृंद इस श्लोक पढ़ा गया, सिखाया गया इस श्लोक, और बच्चे लोग इसी श्लोक को गाते हुए जा रहे थे। ये श्रीमद् भागवत में वैसे तो 4 श्लोक गाया गया है, मैं 2 श्लोक जो श्रीमद् भागवत का बहुत सारे श्लोक है सुनाऊंगा। ओहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्रांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धान त्रयुचितान्ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहला श्लोक गाया गया हो वकीयं स्तन कालकूटम। और महाराज पहला श्लोक बच्चे लोग जंगल में गाते जा रहे थे तो श्लोक इतना रमणीय था, इतना मनोहर था कि ये आवाज
कि गूंज जो है एक पर्वत को चीरती हुई, एक गुफा को चीरती हुई उस गुफा में बैठे हुए एक तपस्वी के कान में प्रवेश कर गया, कान में प्रवेश कर गया महाराज। और कान में जैसे ही प्रवेश किया, वो तपस्वी निर्गुण को मानने वाला है, तपस्या में लीन था महाराज, वो तपस्या भूल गया उसका, और दौड़ते हुए महाराज वो गुफा से बाहर आ गया और देखा क्या ये श्लोक तो कहां से आया, ये श्लोक की गूंज कहां से आ रही है। तभी देखा कुछ बच्चे उस श्लोक को गा रहे थे, हाथ पकड़ा है महाराज, ये बालकों तुमको ऐसा श्लोक किसने सिखाया है? का इतना रमणीय श्लोक है, इतना पावन श्लोक है, कौन है इस श्लोक के सिखाने वाले? अरे किसने इस श्लोक को सुनाया महाराज? अरे बहुत रमणीय श्लोक है, का एक श्लोक और सुना दो भैया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। और उस तपस्वी को दूसरा श्लोक सुनाया गया जो श्रीमद् भागवत का सारी श्लोक है। वैरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंध्रान्वेणु रदर सुदया गोपयन पूर्वयन गोपवृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। इतना अच्छा श्लोक है। आज महाराज उस तपस्वी ने सुना और महाराज खुश हो गया, हाथ जोड़ा शिष्यों का, कहे जिसने तुमको ये श्लोक सुनाया है, यही श्लोक जो सुनाने वाला है ना भैया, मेरे को मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस श्लोक को सुनाने वाले के पास में लेके चलो, इस श्लोक के लिखने वाले के पास में लेके चलो। तो बालकों ने उस तपस्वी का हाथ पकड़ा और वहां लेकर के चले आए जहाँ वेद व्यास जी महाराज खड़े थे। और वेद व्यास जी के पास में इनको लाया गया और देखा क्या महाराज, आज वेद व्यास ने इस तपस्वी को देखा और इस तपस्वी ने वेद व्यास को, और ये जो है महाराज वेद व्यास जी हर्ष में डूबने लगे, क्योंकि ये तपस्वी और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का पुत्र है जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज देखा वेद व्यास जी ने, ये पुत्र जो मेरे को छोड़ के चला गया था, वही पुत्र जो है आज मेरे पास आ गया है। महाराज आनंदमय में डूबने लगा, पुत्र को हृदय से लगाया, हो मेरा पुत्र, इतना दिवस तक मैंने तुझको देखा नहीं था, कहे इस भगवत कृपा के प्रसाद में आज पुत्र का दर्शन होने लगा। ये सुखदेव जी महाराज हैं, इन्हीं के पुत्र, ये जो है ना बचपन में छोड़ के चले गए थे। कहे कहां पर? तो एक बार की बात है भैया, भगवान शंकर ना पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। शिव जी जो है पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। तो अमर कथा सुनते सुनते जो है ना पार्वती जो है वो सो गई, कथा श्रवण करते करते। और वहीं पर महाराज एक अंडा था, सुख का, सुख मतलब होता है तोता, वो तोता का अंडा था। वो तोता भी रोज कथा सुनता था, अंडा जो है अंडे में, सोचिए। और महाराज इधर जो है पार्वती सो गई तो जम्हाई आने लगा। तो उसी समय में पार्वती के पास में भगवान शंकर ने चुटकी बजाई, और जैसे ही चुटकी बजाई तो उधर से वो अंडा जो है फोड़ करके भाग करके जाने लगा। महाराज अंडा निकला, महाराज अंडे को फोड़ करके वो सुख भागने लगा।
इधर भगवान शंकर देखे, अरे ये अमर कथा था और पार्वती सो गई थी, और ये जो है सुख इस कथा को सुन लिया, त्रिशूल उठाया महाराज और उस सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े भगवान शंकर। भागने लगे। शुक जो है डर करके भागने लगा भगवान शंकर को, और भागते भागते व्यास जी के आश्रम में ये शुक जो है प्रवेश कर गया। और उसी समय में शंकर जी के त्रिशूल के डर से महाराज आश्रम में खोजने लगा कि मैं कहां पर छिपूं। तभी महाराज व्यास जी की पत्नी ने सांस लेने के लिए मुंह खोला, जम्भाई लेने के लिए मुंह खोला, तो ये शुक व्यास जी के पत्नी के मुंह मार्ग से गर्भ में प्रवेश हो गया। और उस समय जो है गर्भवती थी व्यास जी की पत्नी। और महाराज इसके बाद में शिव जी का आना, व्यास जी की पत्नी का रुदन होना, और महाराज शिव जी आकर के दौड़ते हुए व्यास जी के पत्नी के सामने में खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। काहे सुख बाहर आ, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, तुम मेरे हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जा, मैं तुझे मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर महाराज सुख के प्रवेश से व्यास जी की पत्नी जो है रोने लगी। रुदन की आवाज सुनकर के व्यास जी महाराज वहां पर आए। भगवान शंकर ने कहा, हे वेदव्यास, कहे एक सुख ने अमर कथा सुन ली है और वो सुख तुम्हारी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। तुम उस सुख को बोलो कि वो बाहर आए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा उसको मारे बिना। वेदव्यास जी बार बार कहने लगे, सुख बाहर आ जा। लेकिन आज शंकर भगवान का त्रिशूल था, डर के मारे सुख जो है बाहर नहीं आ रहा। समय गुजरने लगा, एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कौन कहे महाराज, उस सुख को 12 वर्ष बीत गए। अब 12 वर्ष तक भगवान शंकर खड़े रहे त्रिशूल लेके। अब 12 साल तक वो सुख बाहर नहीं आया। लीजिए 12 वर्ष बीत गया। अंत में व्यास जी का भगवान को प्रार्थना करना, महाराज एक काम करिए, अब आप वापस चले जाइए, इस सुख को रहने दीजिए महाराज, इसका जन्म लेने का समय आ रहा है, मेरे पत्नी को पीड़ा हो रही है, हे महाराज आप यहाँ से चले जाइए। बाद में शिव जी को मनाना, भगवान शंकर का जाना, और समय आने पर वेदव्यास जी की पत्नी से महाराज भगवान सुखदेव जी का जन्म होना। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी जन्म लिए ना, तो 12 वर्ष के बालक नार ब्यार के सहित भागने लगे। जब बच्चा होता है ना तो नार ब्यार रहता है, और नार ब्यार के सहित भागने लगे। नार ब्यार क्यों? क्योंकि वो नार ब्यार जब तक रहता है ना, तब तक भगवान से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट लगा रहता है। हम लोग गर्भ में रहते हैं ना, तो गर्भ में जब तक का वो नाल जो छिनाया नहीं रहता है, तब तक के भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है जीव का। और जैसे ही जन्म लेते हैं तो नेवरा कट जाता है हमारा। अब फिर आकर के हम लोग इस माया रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पानी केरा बुदबुदा, अरे आसमान उसकी जात, देखत ही मिट जाएगा जो तारा पर। जब तक कि हम गर्भ में रहते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा रहता है, और जैसे ही कट जाता है तो वैसे ही हमारा कनेक्शन भी कट जाता है ईश्वर से। हम जब फिर इसी माया रूपी दलदल में फंस जाते हैं तो कहे मैं कनेक्शन नहीं काटूंगा भगवान से। तो नार ब्यार के सहित सुखदेव जी महाराज भागे। पुत्र के मोह में वेदव्यास भी इनके पीछे पीछे भागने लगे। हाय पुत्र, रुक जा पुत्र, मैं तेरे को देखे बिना नहीं रह सकता। हे पुत्र, तू तो पिता का सानिध्य करने वाला है, तू पिता के पास रहने वाला है। हे पुत्र, मुझे छोड़ के मत जा। भागने लगे महाराज, और भागने लगे, लेकिन पुत्र जो है वापस नहीं आया। एक जगह आई महाराज, तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से गुजरे। स्त्रियों ने अपना वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी महाराज वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने अपना वेश धारण कर लिया, अपना जो है वस्त्र धारण कर लिया।
ये चीज आश्चर्यचकित होकर के वेद व्यास जी देखने लगे। आगे जाकर के स्त्रियों से पूछा, हे स्त्रियों, तुमने जब मेरा पुत्र यहाँ से गुजरा तो तुमने अपने वस्त्र धारण नहीं किए, और जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो तुमने वस्त्र धारण किया। कहे कारण क्या है? तो कहा, सुनिए ना महाराज, जो आपका पुत्र है ना, वो विषयों में लिप्त नहीं है, वो विकारों से घिरा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, विषय विकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तो विषय में विरक्त हो महाराज, इसलिए आपको इस सब का ज्ञान है, इसीलिए हमने आपको देख करके वस्त्र धारण कर लिया। उसके बाद वेद व्यास जी आगे नहीं बढ़े, समझ गए जो महाराज विषय विकार में लिप्त हो सकता है, इसीलिए सुखदेव जी के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करी गई। सुखदेव जी के द्वारा कराई गई श्रवण। वेद व्यास जी इस कथा को लिखे, चाहते तो वेद व्यास जी के द्वारा भागवत की कथा श्रवण कराई जा सकती थी, लेकिन सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण कराई गई। क्यों? क्योंकि विषय विरक्त में लिप्त व्यक्ति इस कथा को नहीं कर सकता। इस कथा को करने वाला जो वक्ता है वो भी जो है महाराज निर्विकारी होना चाहिए, विषय विकार में लिप्त नहीं होना चाहिए। वही जो है श्रीमद् भागवत की कथा को अच्छे से कर सकता है। तो कहा महाराज आज श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा, फिर महाराज आज देखिए एक समय था जब वेद व्यास जी का पुत्र उसे छोड़ करके चला गया था, आज समय है महाराज कि आज वही वेद व्यास जी का पुत्र फिर उसको लेकर के वापस आ गया। किसके बल पर? यही कथा जो पुत्र को दूर करी थी, वही कथा जो है आज पुत्र को पास में ले आई। बिछड़े हुए पुत्र को भी मिला दिया किसने? इसी श्रीमद् भागवत जी ने। जो छोड़ के चला गया था वो भी पुत्र लौट आया, किसने? भागवत जी ने। भागवत जी के चरित्र सज्जन वृंद, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। आइए, रचना हो गई, 18,000 श्लोक हो गए, 12 स्कंद, 35 अध्याय भागवत जी का हो गया। अब कथा को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा करके आइए एक भजन और उसके बाद में श्री जी की कथा को लेकर के, भगवत जी की कथा को लेकर के आगे प्रवेश होंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मेरी आंखों के तुम तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए।
सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में शाम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे शाम तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में शाम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे शाम तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में श्याम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे श्याम तेरा हाथ चाहिए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन ब्रेन आइए कथा और आगे बढ़ी और हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब हम लोग तो कथा खींचते हैं तो बहुत खिंचा जाता है, एक एक कथा से नहीं उबर पाते। मैं तो और एक कथा पकड़ता हूँ, कथा 2 घंटा में खत्म होते। अंकल जी बोलते हैं कि महाराज कथा थोड़ा 60 कट लिया करिए। अब खींचते खींचते भगवान जो खींचते हैं थोड़ा सा कथा को। अब मैं जो है ना ये सोचता हूँ कि जो जो सार चीज है ना जितना जितना वो बताई डालू, कुछ भी मत बात, भले पीछे का तरफ का कथा थोड़ा कम पड़ जाए ना तो उसको हम लोग भले ही 60 कट में सुनेंगे, आगे आगे की कथा को पीछे जो जितना बच जाएगा। तो
आइए अब इधर को थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूँ। सज्जन वृंद, आगे महाभारत के बारे में प्रश्न किया है इसने सूत जी के पास में सौनक आदि ऋषियों, और महाराज प्रश्न हुआ, कहे महाराज ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया द्वापर युग में, तो क्या क्या लीलाएं रची। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सज्जन वृंद, भगवान कृष्ण ने अनन्य लीलाएं करी जिसकी कथा आप आगे श्रवण करेंगे। भगवान ने महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अहम भूमिका निभाई, और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज युद्ध हुआ किसका, कौरवों का और पांडवों का, धर्म का और अधर्म का। और इस युद्ध में भगवान जो है अर्जुन की तरफ से सारथी की भूमिका में थे। और समय गुजरा, समय गुजरने पर धीरे 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 करते हुए युद्ध जो है 18 दिवस का था, और उसमें सबसे पहले भीष्म पितामह जो है परास्त हुए। भीष्म पितामह को शेष सैया मिली, द्रोणाचार्य युद्ध में मारा गया, कर्ण युद्ध में मारा गया। महाराज दुर्योधन के 99 भाई भी उस युद्ध में मारे गए, अंतिम में दुर्योधन अकेला बचा था। इधर से अभिमन्यु मारा गया पांडवों की ओर से, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, इत्यादि बड़े बड़े ध्रुपद आदि राजाएं इस युद्ध में जो है परास्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध का आखिरी दिवस था, और युद्ध के आखिरी दिवस में महाराज दुर्योधन अकेला बचा था। तो दुर्योधन से पूछा गया, अरे दुर्योधन तू किधर से युद्ध करेगा बता। तो दुर्योधन जो है कहने लगा, मेरे को तो बस एक से युद्ध करना है। कहे किससे? भीम से महाराज। और अंतिम दिवस में भीम और दुर्योधन का भयावह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने इशारे के जरिए भीम को समझाया, जंगे की ओर इशारा करी महाराज, और अंत में अपने वज्र से भीम ने जो है दुर्योधन की जंगा तोड़ी, जंगा तोड़ दी। उसके बाद में बलराम जी का आना, युद्ध को शांत कराना, और पांडव कृष्ण इत्यादि सब कोई महाराज दुर्योधन को वहीं पर छोड़ के चले गए। समय गुजरा महाराज, मध्य रात्रि का समय आया, और मध्य रात्रि के समय में दुर्योधन जो है दर्द से कराहने लगा, रुदन होने लगा, रोने लगा दुर्योधन जो है। और आज महाराज दर्द से रो रहा है, मृत्यु आने वाली है। और उसी समय में मृत्यु के आने के पूर्व एक अश्वत्थामा बचा हुआ है अभी भी उस योद्धा में, दुर्योधन के दल में। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये दो लोग बचे हुए हैं महाराज, और ये दोनों लोग अजर अमर हैं। तो ये दोनों लोग का आना हुआ, और दुर्योधन की उस दशा को देख करके आज ये दोनों लोग रोने लगे महाराज। हाय हाय, ऐसी दशा, जंघा टूटी हुई है दुर्योधन का, और महाराज दर्द से कराह रहा है दुर्योधन, रोने लगा। अश्वत्थामा उस दर्द को देख करके रोने लगा, हाय मित्र तू कैसे इस पीड़ा को सह रहा है। दुर्योधन का मृत्यु आने वाला है, लेकिन कपटी का कपट कर्म मरने के समय में भी नहीं आता। कहा अश्वत्थामा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे को मृत्यु प्राप्त हो रही है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि महाराज इतना बड़ा युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा मेरे सब परास्त हो गए, मेरा कर्ण जैसा मारा गया, मेरे मामा शकुनी मारे गए,
द्रोणाचार्य मारे गए तुम्हारे पिता, लेकिन महाराज मुझे अभी भी एक ग्लानि है, हम उस 5 पांडव में से एक पांडव को भी नहीं मार सकते। 5 पांडव में से एक पांडव भी नहीं मरा। बस महाराज तू किस बात का है, मरने में संतुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने 99 भाई का 100 देखा, लेकिन उस 5 पांडव में से एक का भी कटा हुआ सिर नहीं देख पाया। हे अश्वत्थामा, अगर तू चाहता है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक मर सकूं, तो मैं खुशी खुशी इस संसार से जा सकूं ना, तो एक काम कर, मुझे 5 पांडव में से एक पांडव का कटा हुआ सर दिखा। एक पांडव का, बस, ज्यादा नहीं। महाराज आज अश्वत्थामा क्रोध से व्याकुल होने लगा, कहे मित्र मैंने तेरा अन्न खाया है। हे मित्र, जिस समय मेरी माता जो है चावल को पीस करके पानी मिक्स करके मुझे पिलाती थी, मैं दूध का स्वाद नहीं जानता था। हे मित्र, तूने मुझको दूध का स्वाद पिलाया है, तो उस दूध के खातिर मैं जो है अभी तेरे पास में जाता हूं, उसके पास में जहां वो पांडव लोग हैं, तुम प्राण को रोक के रखना। मैं अभी गया और अभी तू एक पांडव कहता, मैं पांचों का सिर लेके आऊंगा, तू प्राण को बचा के रखना। अश्वत्थामा क्रोध में आया। महाराज कृपाचार्य को लेकर के गया। मध्य रात्रि का समय था। अब मध्य रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। सब जितना प्रजाएं था, जितना भी सेवक था, सबको मार डाला महाराज, और पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया। तो 5 लोग सोए हुए थे, और महाराज तलवार निकाला, बिजली कड़की, और एक ही बार में, एक ही तलवार से, एक ही प्रहार से 5 के 5 का सर काट डाला महाराज, और सर काट करके आज दुर्योधन के पास ले आया। ये 5 पांडव के सर नहीं थे, ये 5 पांडव के उनके 5 पुत्रों के सर थे। उनके 5 पांडव के पुत्रों के शीश थे, और आज महाराज 5 सिर लेकर के आ गया है अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। देख महाराज, दुर्योधन के पास में आया, कहे दुर्योधन तू तो 5 सिर, एक सिर मांगा था, लेकिन देख मैं 5 का 5 सिर ले आया। दुर्योधन को तनिक भी यकीन नहीं हुआ। कहा हमने जो है इतना बड़ा योद्धा जिसने 17 दिन युद्ध किया, उसके बाद में भी किसी एक को तनिक भी परास्त नहीं कर पाया, और ये अश्वत्थामा 5 मिनट में गया है और जाकर के शीश लेके आ गया कटा हुआ। दुर्योधन को एक भी यकीन नहीं हुआ। दुर्योधन जंगा टूटी हुई है, खिसकते खिसकते गया और एक सिर को पकड़ा और एक सिर को पकड़ करके दबाया दोनों हाथ से, और दोनों हाथ से दबाया ना तो सिर जो है टूट गया। दूसरा सिर दबाया टूट गया, तीसरा सिर दबाया टूट गया, चौथा सिर दबाया टूट गया, 5वां सिर दबाया टूट गया। और जैसे ही 5 शीश टूटे, वैसे ही दुर्योधन जो है फुट फुट करके रोने लगा। फुट फुट के रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, अरे तूने बहुत बड़े अपराध कर दिया, अरे तूने, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहे ये 5 पांडव के शीश नहीं, बल्कि ये 5 जो है उन पांडव के पुत्रों के शीश है। हे अश्वत्थामा, तुझसे अपराध हो गया, तुझसे बाल हत्या हो गया अश्वत्थामा। हे अश्वत्थामा, अब मैं तुझे क्या कहूं। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। पहले तो कम रोया महाराज, और उसके बाद में धड़ धड़ के दुर्योधन रोने लगा। अश्वत्थामा कहा मित्र तुम क्यों रोते हो, मैं अभी चल जा करके फिर से उन पांडवों का शीश ले आता हूं, तुम क्यों रो रहे हो मित्र। दुर्योधन ने हाथ जोड़ लिए, अश्वत्थामा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया,
कहे अब तू सीधा यहाँ से दूर चला जा, अब मेरी अपराधों की सीमा पार हो गई है। हे अश्वत्थामा, अब तो मैं भगवान से यही विनती कर रहा हूँ कि वो जल्दी आए और इस प्राण को खींच के ले जाए, न जाने मुझसे और क्या क्या अपराध हो जावे। हे अश्वत्थामा, क्यों तेरे आने से पहले मेरा प्राण नहीं निकल गया था। आज दुर्योधन को बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। कहा, अरे यही 5 पुत्र तो बचे हुए थे जो हमको आने वाले समय में पानी देने वाले थे, जो हमारा तर्पण करने वाले थे। हे अश्वत्थामा, तूने तो इनको भी मार डाला। मैं जो है अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को, ये मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया। हे अश्वत्थामा, अब मुझे मृत्यु में जाने दे, अब तू वापस चला जा, तू दूर चला जा, क्योंकि अर्जुन को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए तू यहाँ से दूर चला जा अश्वत्थामा, दूर चला जा। आज महाराज अश्वत्थामा को भेजा, समय आया। दुर्वासा का श्राप है दुर्योधन को, जिस दिन हर्ष शोक दोनों एक साथ होगा उस दिन तुझे मृत्यु हो जाएगी। और आज महाराज रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। सुबह हुआ, सुबह होने पर महाराज, सुबह होने पर द्रौपदी जागी और महाराज 5 पांडव जागे, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। और आज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगा, अरे भीम, अर्जुन जो 5 पुत्र प्रातः उठ करके हमारा प्रणाम करने आया करते थे, अरे इतना भोर हो गया है, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। हे अर्जुन, जरा जाके देखो तुम। अर्जुन का जाना महाराज, और अर्जुन ने जैसे पुत्र के कमरे का कक्ष का दरवाजा खोला तो देखा क्या महाराज, आज पुत्र का शव पड़ा है, पुत्र का धड़ पड़ा है, सिर गायब है, और कमरा जो है पूरा रक्त से सिंचित हुआ है। और आज पुत्र की मृत्यु को देखकर पिता हाय हाय करने लगा और जोर से आवाज लगाई, भैया जल्दी आइए, महाराज यहाँ अनर्थ हो गया है, हमारे पुत्रों की हत्या हो गई है। युधिष्ठिर आदि सब अर्जुन के इस रुदन को छोड़ करके दौड़ते हुए आए महाराज, और देखा क्या, आज युधिष्ठिर है, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब लोगों ने देखा क्या कि पुत्र का धड़ है महाराज, और शीश गायब है, पूरा कमरा रक्त सिंचित है। आज पुत्र की मृत्यु पर पिता जो है रोने लगे, पिता रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण वहां पे खड़े हुए हैं सज्जन वृंद, और इतना रोए हैं अर्जुन जी महाराज, इतना रोए हैं महाराज। एक पिता के लिए सबसे दुखद पल उसके पुत्र की मृत्यु हो जाना। उस पिता पर वज्रघात होता है, जिसका जवान पुत्र जो है उसके सामने में संसार से चला जाता है। पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र के शोक से बड़ा कष्ट कोई नहीं है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख इस संसार में है तो वो है उसके पुत्र का शव देखना, उससे बड़ा दुख नहीं है इस संसार में। महाराज आज अर्जुन को कहने लगे कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, मैंने तुझको 18 अध्याय का ज्ञान दिया है रे, गीता का ज्ञान दिया है। 18 अध्याय का गीता का ज्ञान लेने वाला अर्जुन भी पुत्र की मृत्यु में कहने लगा, भगवान आप चुप रहिए, मेरे को रुदन करने दीजिए, रोने दीजिए। 18 अध्याय का गीता का ज्ञान भी वहां पे कोई काम नहीं आ रहा है। अर्जुन से कहने लगे, भगवान कृष्ण, मैंने तुझे गीता ज्ञान दिया है अर्जुन, तू रुदन मत कर, तू क्षत्रिय है, तू रो मत। और गजब हो गई महाराज, इन्हीं के रुदन को सुन करके आज द्रौपदी आई, और द्रौपदी आकर के देखी क्या
महाराज उदन को सुनते हुए दौड़ते हुए आई और देखी महाराज आज पुत्र जो है का सौ पड़ा हुआ है, शीश गायब है। समझ गई, रोते हुए पांडवों को देखा और द्रौपदी भी आज पुत्र की मृत्यु में फूट फूट करके रोने लगी। श्रीमद् भागवत की कथा में इतना विलाप हुआ है द्रौपदी का, इतना रोया महाराज, इतना रोई है। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परतप्यमानम। माता अपनी पुत्र की मृत्यु पर रोने लगी महाराज, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। द्रौपदी जो है बहुत विलाप करी है, हाय पुत्र। भगवान कृष्ण समझाने लगे, हे कृष्ण तू क्षत्रियाणी है, तू कृष्ण है, मत रो मत रो कृष्ण, मत रो, तू क्षत्रियाणी है, ऐसा तुझे रोना शोभा नहीं देता है, मत रो प्रिय, मत लो द्रौपदी। लेकिन आज मातृत्व प्रेम को कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया तुम क्या जानो ये मातृत्व प्रेम कैसा होता है। भगवान कृष्ण भी वहां पे मौन रह गए जहां द्रौपदी का विलाप शुरू हुआ है। महाराज एक माता का प्रेम जो है वो आत्मिक प्रेम रहता है। पिता का प्रेम तो एक मिनट के लिए तन धन या व्यवहारिक हो सकता है इत्यादि का, आत्मिक प्रेम अगर किसी का हो तो माता का प्रेम रहता है। इंसान दुनिया से कितना भी थक हार करके आए, लेकिन मातृत्व प्रेम, मातृत्व के छांव में जो सुख मिलता है वो सुख संसार के किसी छांव में नहीं मिल पाता। माता की छांव जितना सुख न कोई छांव नहीं। महाराज एक कविकार क्या गजब की दो लाइन लिखते हैं, वो दो लाइन मैं आपको सुनाऊं। महाराज एक कवि लिखते हैं, जब एक लड़का जो है काम करने के लिए बाहर जाता है, कमाई करने के लिए बाहर जाता है, तो सुरदौर होती है फरमाइशों का कि जब कोई परदेश जाता है बेटा, कि जब कोई परदेश जाता है बेटा, तो सुरदौर होती है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, तो दुल्हन कहती है प्यारी प्यारी साड़ी लाना। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, तो दुल्हन कहती है प्यारी प्यारी साड़ी लाना। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है बेटा तू कुछ न लाए, मेरे लाल वापस मेरे घर को आए, मेरे लाल वापस मेरे घर को आए। तो ले ले माँ की दुआएं, ओ तेरे काम आएगी, ओ तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। तो ले ले माँ की दुआएं, ओ तेरे काम आएगी, ओ तेरे जीवन में
में खुशियां तमाम आएंगी। मातृत्व प्रेम, माता तो अपने बच्चों के बिना एक मिनट नहीं रह पाती, एक सेकंड नहीं रह पाती, और वही बच्चा आज वही बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो आज उस माता पर क्या गुजर रही होगी। द्रौपदी की व्यथा साक्षात नारायण खड़े हुए हैं, नहीं समझ आ रहा है। साक्षात नारायण खड़े हुए हैं। सज्जन वृंद, कथा आगे चली। समझाया कृष्ण ने, क्षत्रियाणी है, मत रो मत रो। द्रौपदी से आवाज निकला, हे महाराज मैं नहीं रोती, लेकिन इस जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है, जिसने हत्या किया है, उसने मेरे सोए हुए पुत्र को मारा है। हे महाराज, कम से कम जिस किसी ने मेरे पुत्र को मारा है, एक बार जगा तो दिए होता, एक बार जगा देता, और एक बार मेरे पुत्र खाली एक शब्द बोल जाते, गोविंद, बस तेरा नाम ले लेते महाराज। एक बार मेरा पुत्र गोविंद नाम ले लेता, कृष्ण नाम ले लेता, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो कोई बात नहीं था। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, पीड़ा मुझे इस बात का है कि मेरे पुत्र इस संसार से गए तो तेरा नाम लिए बिना चले गए, तेरा नाम लिए बिना मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे मैं अपने पुत्रों के 1000 टुकड़े करवा देती, बस जिसने मारा है उसने एक बार नाम तो लिया होने देता, एक बार मेरे पुत्रों को गोविंद तो कहा होने दिया होता। भगवान कृष्ण रोने लगे। रोते रोते महाराज समय गुजरा, इधर अर्जुन के क्रोध के अंगार बरसने लगे। कौन है जिसने महाराज ऐसा दुख दिया? क्रोध आ गया अर्जुन जी महाराज को, धनुष बाण उठाई, खोज में चले गए। आगे चल करके सज्जन वृंद अश्वत्थामा के पास जाना, और अश्वत्थामा और अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, और दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र छूटा। ब्रह्मास्त्र में अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को बांध करके लाना, और आगे चल करके केस पकड़ा अश्वत्थामा का, और ला करके घसीटते हुए द्रौपदी के पास में लाया। हे द्रौपदी, मैं तलवार निकाल रहा हूं, देख यही है हमारे पुत्रों का हत्यारा। हे द्रौपदी, तू आदेश कर, और मैं अभी इसका धड़ अलग कर देता हूं, जैसे इसने मेरे पुत्रों का धड़ अलग। आगे चल करके देखा महाराज, नजर उठा करके द्रौपदी ने तो अश्वत्थामा मिल गया। अर्जुन से कहने लगा, महाराज नाना, ये मेरे पुत्रों का हत्यारा नहीं हो सकता। अरे ये तो मेरे गुरुदेव का पुत्र है, ये तो हमारे ब्राह्मण का पुत्र है, ये तो अश्वत्थामा है। नाना महाराज, भगवान कृष्ण कहने लगे, ये कृष्ण यही है हत्यारा, यही है तेरे पुत्रों को मारने वाला। आज महाराज द्रौपदी भी आज रोने लगी। हे अश्वत्थामा, मैं तो तुम्हारा रोज चरणामृत पान किया करती थी, मैंने तो तुमको हमेशा अपने गुरु पुत्र के लिए मान सम्मान दिया है, मैंने तो हमेशा तुमको ब्राह्मण भोजन कराया, तुम्हारा पूजा अर्चन करती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया महाराज? आज नाना प्रकार से विनती करी, लेकिन अश्वत्थामा चुप रहा, कुछ नहीं बोला महाराज। आगे चल करके भगवान कृष्ण ने कहा जल्दी आदेश कर कृष्ण, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, जल्दी आदेश कर। नहीं माना महाराज। द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण आप इसको मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन से कहा, पतिदेव तलवार को रखिए, इसको जाने दीजिए, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है। और एक कारण और है, क्या इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। ये तो एक कारण है।
और दूसरा कारण और है, कहे क्या, पहले ही हमने इनके पिता द्रोणाचार्य को मार डाला है और इसकी माता जो है इसी को देख देख करके जी रही है, इसको अस्वस्थामा। और अगर हमने अस्वस्थामा को भी मार दिया तो मैं एक मां हूं, अभी मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, मैं इस दुख को झेल रही हूं, कितना पीड़ा हो रहा है मैं समझ रही हूं। महाराज इसकी माता जो है नहीं झेल पाएगी, अगर हमने इसको मार डाला ना तो इसकी माता भी मर जाएगी। कहा एक काम करिए महाराज, इसको छोड़ दीजिए, जो भी कर्मों का हिसाब रहा मेरा रहा, जो भी भगवान ने किया मेरे साथ किया, इनको जाने दीजिए। अंत में मणि का निकालना, और मणि को निकाल करके, मस्तक में मणि था अस्वस्थामा का, उस मणि को निकाल करके जाना, आगे चल के अंत्योष्टि संस्कार करना। और अंत्योष्टि संस्कार करने के बाद में आ रहे थे तो फिर 5 बाण फिर छोड़ा इस अस्वस्थामा ने। अंत्योष्टि संस्कार कर रहे थे अपना पुत्र का और वापस आ रहे थे तो 5 बाण छोड़ा, तो 5 बाण छोड़ा ना तो अस्वस्थामा के 5 बाणों का तोड़ अर्जुन के पास में नहीं था, ऐसा बाण तोड़ दिया। तो उन 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण की स्तुति करी, कहा महाराज इस बाणों का तोड़ तो हमारे पास में भी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया, महाराज सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र उठा करके एक एक बाण को काटने लगे। और जब देखा कि सब बाण कट रहे हैं तो एक बाण की दिशा मोड़ दी महाराज, और एक बाण की दिशा मोड़ दी कहा, कहे अभिमन्यु की घरवाली, अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा है, उस उत्तरा के गर्भ की, उत्तरा जो है गर्भ से है, और उसी उत्तरा के गर्भ में जो है महाराज इस बाण को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र जाकर के घेराबंदी किया, बाण तो अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाई, लेकिन बाण में इतनी तेज है कि उस तेज से महाराज गर्भ जो है जलने लगा उत्तरा का। और इस उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। सज्जन वृंद, भगवान श्री कृष्ण की पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। स्तुति करी किसने? उत्तरा ने। अब ऐसी स्तुति करी महाराज कि भगवान श्री कृष्ण आज चतुर्भुज रूप में महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और उत्तरा के गर्भ में बालक हैं, उस बालक को चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ने दर्शन दिया, भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। प्रिंस बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान। दुनिया तो भगवान को बाहर में दर्शन पाती है, पहला कोई ऐसा था जो बालक गर्भ में भगवान का दर्शन पाया है। और यही जो परीक्षित जी महाराज है, इस कथा के मुख्य श्रोता सज्जन वृंद, आगे चल करके भगवान ने इन पर कृपा करी, अस्वस्थामा को बाहर खदेड़ा, उत्तरा की गर्भ की रक्षा करी। समय आया महाराज, और समय आने पर युधिष्ठिर के द्वारा भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद चला, जिसको विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं। आगे चल करके देव इन कुंती के पास में भगवान श्री कृष्ण का मिलना, कुंती के पास में भगवान श्री कृष्ण गए, कहा बुआ अब तेरे पुत्रों को राजपाट मिल गया, तेरा घर सुख संपन्न से भर गया, समय हो गया महाराज अब मेरे जाने का। तो ये बुआ मैं जा रहा हूं, तो क्या कर बुआ अब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर। तो कृष्ण के पैर पकड़ लिए बुआ ने, कहा केशव तू जा रहा है, मैं तुझसे कुछ चीज मांगना चाहती हूँ, तू देगा? कहा मांगना बुआ, क्या चाहिए? मैं तुझे हर चीज दूंगी, हर चीज दूंगा, क्या चाहिए, क्या मांगता है, क्या मांग रही है बता मेरे से। तो कुंती ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहा केशव मैं तुझसे कुछ मांगू?
कहा मांग हुआ, मुझे तू बस एक चीज दे। कहे क्या? मुझे दुख दे। आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगा होगा जिसने भगवान से दुख मांगा। दुख, मुझे ना दुख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ ये क्या मांग रही है? देख देख जल्दीबाजी में तेरे पास सुख के चलते चलते दुख निकल रहा है मुंह से। सुख मांगते मांगते तू दुख बोल डाल रही है, इतना भाव में बह गई है। तू सुधार अपना शब्द, दुख को बदल के सुख कर। कहा ना केशव, मुझे केवल केवल दुख चाहिए, मुझे दुख दे। तो कहा तुझे दुख क्यों चाहिए? कहा महाराज सुख लेकर के मैंने क्या पाया है? सुख में मुझे कोई सुख नहीं मिला। कहे बस मुझे दुख दे। अरे जिस समय लाक्षागृह में मेरे पुत्र फंस गए उस समय कौन काम आएगा? आज इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत गए, क्या पांडव जीत पाते अगर तू साथ नहीं होता? जब जब मेरे पे विपत्ति आई है तब तब तू साथ नहीं आया। और महाराज मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और धन्य है वो दुख जिस दुख के चलते भगवान का दर्शन हो जाए। वो दुख भी करोड़ों सुख के समान हो जाता है जिस दुख के चलते हमारा ईश्वर हमारे सामने आके खड़े हो जाए। वो दुख भी करोड़ों सुख के समान है जिस दुख के चलते हमको अपने ईश्वर की याद आ जाए, हमको अपने भगवान की याद आ जाए, हमारा भगवान सामने में आके खड़ा हो जाए। वो दुख भी धन 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 धन। कहा महाराज मुझे दुख दे। वो सुख भी जो है ना वो दुख भी सुख में बदल जाता है जिस दुख के चलते ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए। हम लोग रोज रोज तो भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। रोज रोज भगवान के पास जाते हैं और हम लोग सुखे मांगते हैं भगवान से। भगवान बोला गाड़ी दे दे, भगवान बोल बंगला दे दे, भगवान बोला सब कुछ दे दे, धन दे दे, यश दे दे, पुत्र दे दे, संतान दे दे। है ना, हम लोग कितना कुछ मांगते भगवान से। हम लोग रोज जाते हैं भगवान से और सुखे मांगते और फिर भी नहीं मिलता। भगवान से सुख मांगते हैं फिर भी नहीं मिलता है। एक बार आप लोग दुख मांग के देखिए भगवान से। रोज तो सुख मांगा था तब वो नहीं मिला था, तो एक बार में बदल के दुख मांग के देखिए। क्या पता वो उल्टा सुनने वाला होगा, वो सुख को दुख देने वाला होगा और दुख को सुख देने वाला होगा। महाराज कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। संसार में आज तक भगवान ने किसी से दुख नहीं मांगा है, अकेली कुंती ने दुख मांगा। आगे चल के कुंती पर भगवान की कृपा हुई। सज्जन वृंद आगे भगवान की कथा और चली। समय आने पर इसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पहले विष्णुरात रखा गया। विष्णुपाद भी बोला जाता है इसको, लेकिन ये परीक्षा लेता था सबका। वही चतुर्भुज रूप जो गर्भ में दर्शन दिया है ना भगवान, तो ये चतुर्भुज रूप मिलेगा कहाँ? इसी परीक्षा लेने के कारण इसका नाम आखिर में परीक्षित पड़ गया। पुत्र का जन्म हुआ महाराज अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का जन्म हुआ और खूब हर्षोल्लास के साथ में आज युधिष्ठिर आदि लोग, अर्जुन जो है अपने पौत्र के जन्म में खूब महाराज सहनाई बजवाई, खूब हर्षोल्लास कराए, खूब मिठाइयां बांटी। आगे आकर के ज्योतिष लोगों का आना, कहना महाराज ये अल्पायु में बालक जो है ज्यादा दिन तक राज नहीं करेगा, कहे थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर आदि का डरना, आगे चल करके संकोच होना, कहे कोई बात नहीं महाराज, मृत्यु तो अल्प है लेकिन अल्प आयु में ही ये भगवत प्राप्ति करने वाला होगा। ये अल्प आयु में ही भगवान को प्राप्त कर जाएगा। भगवान इनको प्राप्त हो जाएंगे, ये अपना मुक्ति का मार्ग स्वयं चुन लेगा। आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
आगे चल के महाराज समय आया और समय आने पर एक दिन खबर लगी कि भगवान कृष्ण जो है परम धाम चले गए हैं। तो उसके बाद में जैसे ही सुना पुत्री भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो कुंती भी जो है प्राण त्याग दी। कुंती का मृत्यु होना, आगे विदुर का आना, धृतराष्ट्र और महाराज गंधारी को लेकर के वन में चले जाना, इधर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी सहित महाराज हिमालय में जाना और एक एक करके सबका शरीर गलते जाना और परम धाम चले जाना। और युधिष्ठिर जो है ना वो सशरीर गए। एक झूठ बोला था युधिष्ठिर ने, इसलिए उनकी छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली जो है गली, बाकी युधिष्ठिर का सशरीर जाना। आगे परीक्षित का राजपाट आना और इन्हीं परीक्षित के राजपाट में सज्जन वृंद, परीक्षित के राजपाट में हुआ क्या, बढ़िया चल रहा था गाड़ी जो है। और एक दिन समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचना इत्यादि कथाएं हैं कलयुग वर्णन का। तो हम लोग कल कथा में यही कलयुग वर्णन से शुरू कर देंगे कथा जो है, ठीक है। कल जो है हम लोग लंबी कथा खींचेंगे। आज तो बहुत शॉर्टकट की कथा हो गई हमारी, और कल जो है हम कलयुग वर्णन की कथा जो है श्रवण करेंगे। सज्जन वृंद, आइए मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस कथा थोड़ा आगे पहुंचा दूं। महाराज एक दिन इन परीक्षित जी महाराज ने अपने खजानों को देखा कि मेरे पूर्वज लोग क्या खजाना छोड़ के गए है ना। और खजाना को देखा महाराज तो वहीं पर एक स्वर्ण का मुकुट दिख गया। ये स्वर्ण का मुकुट था जरासंध महाराज का, और इस स्वर्ण के मुकुट को पहन लिया। आगे जाकर के दिग्विजय करने के लिए गया और दिग्विजय कर रहा था। उसी समय में एक घटना घटी। महाराज एक जो है बैल है जिसके 3 पांव कट गए थे, गौ माता थी बगल में रो रही थी, और एक काला कल्लूठा पुरुष था जो उसके चौथे पैर को भी काटने जा रहा था। उस बैल के परीक्षित का आना और परीक्षित और कलयुग का संवाद आना। तो ये बैल कौन है? ये बैल है महाराज धर्म, और धर्म के 3 स्तंभ कट गए हैं। सत्य कट गया है, तप कट गया है, दया कट गई है। धर्म का चौथा स्तंभ है दान। इसी दान में जो है ये खड़ा हुआ है धर्म, ठीक है। और इसके बाद में वो गौ माता रो रही है, वो कौन है? वो गौ रो रही है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी अकुला रही है। जितना भी जो है महाराज धर्म बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, विकृतियां बढ़ती है, तो पृथ्वी अकुला करके गौ का रूप धारण करके भागने लगती है। और इसके बाद में क्या हुआ? कहा महाराज कलयुग और इनका संवाद चला। परीक्षित कहने लगे, हे कलयुग, मैं तुझे आने नहीं दूंगा, प्रवेश करने नहीं दूंगा। कलयुग कहने लगा, सुनो ना महाराज, मैं भगवान के आदेश से आया हूं। जैसे आज के बाद कल और कल के बाद परसों आती है, जिस प्रकार अमावस के बाद पूर्णिमा आता है महाराज, उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, उसी के बाद में द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद त्रेता सतयुग आता है। तो कहा महाराज ये चक्र है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो कहा चक्र नहीं बदल सकता हूं तो मैं तुझको मिटा तो सकता हूं, क्योंकि मुझे तुझ में एक भी स्वभाव अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कलयुग जो है वो जो है परीक्षित के शरण में गया। तब कलयुग जो है परीक्षित के शरण में जब गया तो कलयुग में लाख बुराई है, लेकिन परीक्षित को कलयुग में एक अच्छाई है। और शरणागति में आए हुए को शरणागति प्रदान करना तो भरतवंशियों का परंपरा था, लेकिन लाख बुराई होने के बाद में भी राजा परीक्षित को कलयुग में एक अच्छाई दी गई। क्या अच्छाई है हमारे कलयुग में? कौन सी अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमरी नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गाना। गावत नर पावहि भवधाम, गावत नर पावहि भवधाम। कलयुग केवल पुनीत प्रतापा, कलयुग केवल पुनीत प्रतापा। मानस कुंज होई नहीं पावा, मानस पुनीत होई नहीं पावा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गाथा। गावत नर पावहि भवधाम, गावत नर पावहि भवधाम। कलयुग केवल नाम धारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल क्या है, नाम मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ये अच्छा है। हाँ, कलयुग में यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, धर्म नहीं करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, कर पा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो भी नाम में हो सकती है, जप में हो सकती है। एक कलयुग में खाली नाम लेने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े युग में तो इत्यादि हवन करोगे, यज्ञ करोगे तो मुक्ति मिलती है, लेकिन कलयुग में आसान कर दिया, कहा खाली भगवान का नाम जपिए और ईश्वर को प्राप्त कर जाइए। वैसी महाराज अच्छा ही दिखा, कलयुग पर कृपा करी, कलयुग को 4 स्थान दिया। कहा क्या क्या स्थान महाराज, कलयुग को 4 स्थान दिया। द्वितम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्माश्च चतुर्विधम। हे कलयुग, मैं तुझको 4 स्थान देता हूँ, जिस 4 स्थान में तू रहे। कहे कहाँ पे, जहाँ पे जुआ खेला जाता, जहाँ पे झूठ बोला जाता, जहाँ पे स्त्री गमन किया जाता हो, जहाँ पे चोरी किया जाता हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, ये 4 स्थान में तू निवास कर। कहा महाराज ये तो सब अभ्रष्ट स्थान है, कहे मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो महाराज इनको बड़ी दया आई और राजा परीक्षित ने एक नया स्थान दिया। कहा महाराज कौन सा, एक स्थान दिया। कहे महाराज एक काम करो, आप ना स्वर्ण में हो जाओ, सोने में, सोना स्वर्ण वास दिया। तो कौन सा सोना, भगवान कृष्ण तो ऑलरेडी गीता में कह के चले गए हैं, धातु नाम कांचनो अस्मि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूँ, तो फिर कौन से सोना में रहूंगा महाराज। कहे तो संतों ने मत निकाला, जो पुण्य की कमाई वाला दिया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास होगा, और जिसमें पाप की कमाई वाला सोना है उसमें, जिसमें कृष्ण का वास होगा महाराज, पुण्य वाला सोना में कृष्ण का वास रहेगा, और पाप से कमाए गए धन में कलयुग तेरा वाला वास होगा। तो ये दोनों भागों में बांटा गया है, और स्वर्ण में और सोना में। हम लोग 10 बजे उठ रहे हैं ना, तो समझ ली कलयुग का वास है आप पर, वो वाला सोना में भी है। तो स्वर्ण महाराज, जिस स्वर्ण में पुण्य से अर्जित किया गया स्वर्ण है उसमें कृष्ण का वास, और पाप अर्जित स्वर्ण में कलयुग का वास। आगे चल के सज्जन वृंद
जरासंध का मुकुट पहना था, वो पाप की कमाई वाला सोना का धन था। महाराज उसी में वो कलयुग प्रवेश कर गया। आगे चल करके जाना, जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचना, और शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा राजा परीक्षित। तो शमीक ऋषि के ध्यान में थे महाराज, पानी की गुहार लगाई, जल दीजिए महाराज, जल लाइए। लेकिन शमीक ऋषि आसन से नहीं उठे, ध्यान में थे। तो मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प को गले में धारण करा दिया। राजा चला गया, लेकिन एक शिष्य ने उसको देख लिया। जा करके इस शमीक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी, उसके पास में जाना, उसको बताना कि तेरे पिता का अपमान हो गया। एक राजा आया था जिसने मरे हुए सर्प का माला तेरे पिता ने पहना दिया, अपमान कर दिया। शमीक ऋषि ने आंख देखा न ताव, और कौशिकी नदी के जल को उठाया महाराज, और कौशिकी नदी के जल को उठा के श्राप देने लगे कि जिस किसी राजा ने, चाहे वो कोई भी हो, उस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वो राजा अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। आज से ठीक 7 दिन के बाद में तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, और यह श्राप कभी भी कोई भी नहीं टाल सकता। और महाराज आज जो है श्राप दिया कि 7 दिन पश्चात तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि के पास में इस ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का आना और शमीक ऋषि के पास में रुदन करना, ध्यान खुलना शमीक ऋषि का। ध्यान खुला तो देखा क्या, उसका पुत्र श्रृंगी रो रहा था, सर्प का माला था नीचे उतारा। कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? कहा महाराज हे पिताश्री, मेरे रहते आपका अपमान हो गया, लेकिन चिंता मत करिए, मैंने उनको श्राप दे दिया। कोई भी राजा हो, ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा आखिर यहाँ आया कौन था। पता चल गया अरे ये परीक्षित राजा। कहा पुत्र तूने धर्मज्ञ राजा को श्राप दे दिया है, महाराज तुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और शमीक ऋषि वहां से निकले, जाकर के राजा परीक्षित से मिला और कहा महाराज आपकी मृत्यु ठीक 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। कहा महाराज इसलिए आपके पास में 7 दिन है, आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए, मुक्ति का मार्ग खोज लीजिए, क्योंकि मेरा पुत्र का श्राप टल नहीं सकता। तो राजा जो है रात्र में ही अपने पुत्र जन्मेजय को तिलक किया और राजपाट को जन्मेजय को सौंप करके रात्रि कालीन जो है महाराज अनशन व्रत लेते हुए राजा गंगा नदी के तट में आए। और गंगा नदी के तट में बड़े बड़े ऋषि थे, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि, व्यास वशिष्ठ इत्यादि बड़े बड़े ऋषि थे, भरद्वाज भृगु आदि। और इसी ऋषि के बीच में महाराज एक प्रश्न रखा गया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन बची हो उसको क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसका मुक्ति का उपाय क्या है। और कल हमारी कथा यही से आरंभ होगी। इसको कहते हैं मृमाणस्य, और सबके मृत्यु 7 दिन में है। सोम से लेके सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिचर, राहु 7 दिन में ही सबको मरना है। तो इस 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति का उपाय क्या है, कल हमारी पूरी कथा इसी में चलेगी। थोड़ी थोड़ी कथा जो है संक्षेप में लेते हुए, एक कथा बृहद रूप में लेते हुए कथा करेंगे। सज्जन मैं अभी अपनी कथा यहीं पर विराम करता हूँ। आइए आरती करेंगे भैया। और आप समस्त श्रोताबिंद से निवेदन कि आप जो है कल हमारी कथा 3 बजे तक आरंभ हो ही जाएगी। तो आप जो है 3 बजे अपने समय को ध्यान रखते हुए श्रवण लाभ लेंगे। 3 बजे मैं कथा कल प्रारंभ कर ही दूंगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है। और बल्कि प्रयास करेंगे जल्दी चालू करके लगभग जल्दी समय तक हम जो है कथा विश्राम कर दें। तो आप आरती जलाइए और आरती जला के खड़े हो जाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, श्री राधे पाप से है तारती। श्री भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके मंगल की आरती, श्री राधे से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, 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 ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलकायिकाय, कपाल माला कृतशेखराय, दिगंबराय जतिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण
भाग लीजिए यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि श्रवणानि नश्यन्तु प्रदक्षिणां हरे। पुष्पांजलि। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं। सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संपदे चितं दुर्लभं योजकातिर्प्रभो साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिवेद सर्वभूताश्रयं तमेवि संवरम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संपदे दक्षिणे यस्य गङ्गा सुभाशोभते राजते सारमायस्य मामे आसवसन्नाननो भातिभव्यश्च लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संपदे ये च ब्रह्मपावृत्यम् आर्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तिभावव्यं श्रीलया सागरम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संपदे कृष्णनारायणं विष्णुं संपदे रामनारायणं विष्णुं संपदे। ओम देवा ओम नाना शिवन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादितो गृह्णाम परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हवाई देवी देवताओं की जय कुल हो। देवी देवताओं की जय ग्राम हो। देवी देवताओं की जय स्थान हो। देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय गुरु हो। गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।